In today's video, we will solve quantitative reasoning questions related to height, NTS and usage. Stay with me throughout the videos and don't forget to subscribe to the channel for more content. So let's get started. Quantitative reasoning for NTS, height and usage. The first topic is all about permutation. So the first question is, what is the factorial of a number and how it is calculated? अगर आपको एक नंबर दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल 5 एक नंबर है, इसका आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल का ये इस साइन से डिनोट किया जाता है। तो आप इसको लिखने का तरीका क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फैक्टोरियल फाइंड हो जाएगा। तो सेम एग्जांपल इज हियर। एक क्वेश्चन है, what is the number of integers between 49 and 101 inclusive? तो चार ऑप्शन है, A, B, C और D। कह रहा है कि इन इंटीजर्स में से क्या है, what is the number of integers between? तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। लार्जेस्ट वैल्यू, तो लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास है 101 और स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है दैट इज 49। ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे लोवेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस 1 करेंगे। मीन्स कि एक फार्मूला है -49 कर किया और इसके साथ आप लगाएंगे +1। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपके पास है एक फर्स्ट इंटीजर 49 था, उस एग्जांपल में लास्ट इंटीजर 101 है। ठीक है ना। सो द कैलकुलेशन इज 101 माइनस 49 प्लस 1। तो ये फॉर्मूला आप कर सकते हो। सो द आंसर इज 53। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये 53। नेक्स्ट, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? An arithmetic progression is a sequence of numbers such that the difference of any two successive members of the sequence is a constant. Example, the sequence 1 2 3 4 is a arithmetic progression with common difference 1. अब आप यहाँ से अगर डिफरेंस निकालेंगे तो इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो है 1। तो फॉर एग्जांपल 2 minus 1 is equal to 1, that is 1. Similarly 4 minus 3 is equal to 1। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस इसे फाइंड किया जाता है। द सीक्वेंस 3 5 7 9 1 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 2। अगर आप यहाँ से यहाँ तक इनका आप कॉमन डिफरेंस देंगे दो तो 5 minus 3 that is equal to 2। the common difference is 2। similarly 9 minus 7, so the common difference is 2। next example, the sequence 20 10 0 minus 10 minus 20 minus 30 is an arithmetic progression with common difference -10। अब अगर इनके बीच में भी आप common difference फाइंड करेंगे तो -10 is the common difference between these terms। तो इसका फार्मूला ये है, your task, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करें। Find the sum of first 10 terms of 2 7 12 up to so on। Find the sum of first 10 terms, that is your task। Now the basic statistics, how to find average? Average is equal to sum of entities divided by number of entities। So A is equal to, S means sum of entities divided by n means number of entities। The question is, find the arithmetic means of 2 8 5 8 6 and 12। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपने इनका सम फाइंड करना होगा। जितने भी आपके पास नंबर्स है, ये नंबर 2 8 5 8 6 से 12 तक आपने इनको लिखना है जस्ट। सो द सम इज 42। There are 6 numbers since n is equal to 6। How many numbers are there? 1 2 3 4 5 6 numbers। So n is equal to 6। Now put it into formula। The formula is this one is the formula, sum of entities divided by number of entities। So sum of entities 42 divided by number of entities 6। So 6 and that is equal to
arithmetic mean is 7. Speed formula that is very important for NTS head and USET examination. और ये आपको जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ वो हेड यूसेट के सिलेबस के मुताबिक चीज़ें। सो स्पीड का फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये फार्मूला आपने याद रखना है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इफ़ अ कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर, सो यहाँ पे आपके पास स्पीड इज इक्वल टू कितना है 150 किलोमीटर in 3 hours. So here t is equal to 3 hours. What is its speed? Speed आपने फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप इसी फार्मूले में रखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, टाइम 3 आवर्स है। सो 150 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3 आवर्स और 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर। और आप इसको इस तरह लिख सकते हो 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट अलजेब्रा। और नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा। सो अलजेब्रा में हम क्या पढ़ेंगे, द मेथड ऑफ रूल्स यूज्ड इन अलजेब्रा आर एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ द मेथड्स और रूल्स यूज्ड इन मैथमेटिक्स। In algebra, we use letters and symbols with or without numbers to represent quantities. So यहाँ पे कुछ formulas given है, exponent law से related question है, सवालात है, formulas है। जैसे कि अगर आपके पास एक question है, अगर under the root a है तो that is equal to a 1 out of 2, क्योंकि under the root की अपनी value 1 out of 2 होती है, ये root से बाहर आके इस form में आ जाएगी। अगर आपके पास 3 under the root a है, 3 under the root a है, same like ये यहाँ पर root की value 1 out of 3 हो जाएगी। अगर 4 है तो 1 out of 4 हो जाएगी। अगर यहाँ पे n है, n under the root a is equal to क्या होगा a 1 divided by n। यहाँ पे है एक क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला है a की पावर p मल्टीप्लाई बाय a की पावर q। सो ये देखो जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। हियर द बेसिस आर सेम, a बोथ आर द सेम, देन फॉर्मूला कहता है कि पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ए पी डिवाइडेड बाय ए क्यों, यहाँ पे भी बेसिस सेम है तो इस वक्त में क्या होगा, ए को एक बार हम लिखेंगे, देन यहाँ पे पी लिखेंगे। अब ये इसको हम माइनस में करके ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ये डिवाइड नहीं ऊपर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह के ए पी इंटू क्यू, तो ये क्या होगा ए पी क्यू, ए की पावर बी की पावर बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए और बी डिफरेंट बेसिस है तो ए बी को एक साथ देगा, पावर सेम है यहाँ पे, तो आपने क्या करना है ए बी को एक साथ लिख लिया और बेसिस अब आप यहाँ पे लिखेंगे पी। यहाँ पे पावर सेम था, बेसिस डिफरेंट थे। एक और मेन चीज़ है, अगर ए की पावर 0 हो तो दैट इज इक्वल टू 1। अगर ए की पावर माइनस n है तो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए की पावर n। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैज अ लेंथ ऑफ 8 मीटर्स। एक रेक्टेंगल है, फॉर एग्जांपल दिस इज द रेक्टेंगल जिसके 4 साइड इक्वल होते हैं। 8 मीटर्स लेंथ की अगर आप बात करेंगे दैट इज 8 और विड्थ की आप बात करेंगे तो दैट इज 5। व्हाट इज इट्स एरिया, इसका एरिया क्या होगा, आप इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 40 स्क्वायर मीटर्स। 40 स्क्वायर मीटर्स। बस आपने एक चीज़ याद रखना कि जो रेक्टेंगल है उसके एरिया का फॉर्मूला ये होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। योर टास्क क्वाड्रेटिक फार्मूला, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक इक्वेशंस आपके पास है, इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप